Good morning, students. Today, the second part of this chapter, Gopal and the Hills Office. Yesterday, we knew that Hills Office was being talked everywhere, and in the court, the king challenged Gopal to bring Hills Office in the court without discussing anyone about the fish. मतलब हमने कल पढ़ा था कि सब जगह हिल्सा पीस की चर्चा चल रही थी, मार्केट में हो चाहे कोर्ट में हो, घरों में, सब जगह। और हिल्सा पीस की बातचीत की वजह से राजा गुस्सा हो गए थे, और गुस्सा होने के बाद गोपाल जो एक बहुत ही क्या कहते हैं, जिसको इंटेलिजेंट कह सकते हैं, जैसे बीरबल था, अकबर के साथ बीरबल वैसा था, उसको चैलेंज किया कि तुम बिना कोई चर्चा नहीं करे इसके बारे में और यहाँ ले आओ एक बड़ी हिल्सा पीस अगर कोर्ट में तुम्हें चैलेंजर। गोपाल ने स्वीकार कर लिया। नाउ ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवर? गोपाल है ये, गोपाल की पत्नी पूछ रही तुमने आधी सेविंग क्यों की, आधी दाढ़ी क्यों बनाई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, मैं एक फ़िश खरीदने के लिए अपने आप की ड्रेस कोड तैयार कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? फिर उसकी पत्नी कहती है क्या बात हुई, तुम अपने आप पे ऐश क्यों स्मीयरिंग कर रहे हो? स्मीयरिंग का मतलब लगाना, ऐश का मतलब राख, जो लकड़ी जलने के बाद में जो बचती है वो राख। स्मीयरिंग कर रहा था वो, अपने ऊपर लगा रहा था, दाढ़ी के ऊपर, शरीर के ऊपर। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश, गोपाल ने कहा मैं बताया ना तुम्हें, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपनी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट, listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags, what are you up to? फिर कहती हो तुम सुनो, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत, इस डिसग्रेसफुल रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े, डिसग्रेसफुल अजीब से दिखने वाले, रैग्स का मतलब फटे पुराने कपड़े। उसने आधी अपनी दाढ़ी बनाई, एस स्मियर किया मतलब राख लपेटी अपने ऊपर, और क्या किए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जबकि वो राजा का दरबारी था। तो उसकी पत्नी करी नहीं तुम ऐसे मत जाओ, क्या है ये, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन? फिर उसने कहा मैंने तुम्हें कितनी बार बताया औरत, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, और वो वहाँ से चला गया। उसकी पत्नी सोच रही है कुछ तो हुआ है, मुझे लगता है पागल हो गया दिखता है। नेक्स्ट पेज, गोपाल बोर्ड द हिल्स ऑफ फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। गोपाल ने वहाँ हिल्सा फिश खरीदी और किस तरफ रवाना हो गया? पैलेस, पैलेस का मतलब राजमहल, राजा के दरबार की तरफ रवाना हो गया। मदर लुक एट दैट मैन, हिजंट ही कॉमिकल? बच्चा कह रहा, सब उसकी तरफ देख रहे, अरे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आधी दाढ़ी बनाए हुआ, राख लपेटे हुए, कैसा आदमी है ये? पहचान नहीं पाए गोपाल को कोई। और वो बच्चा कह रहा देखो माँ ये कितना मजाकिया आदमी लगता है, सब कोई देख रहा था उसको। ही मस्ट बी ए मैड मैन, बस आई थिंक ही इज़ ए मिस्टिक। कोई कह रहा था मुझे लगता है तो पागल है, कोई कह रहा था मैं सोचता हूँ ये तो कुछ रहस्यमय है, मिस्टिक है। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट पे पहुँचा, व्हाट डू यू वांट? दरबारियों ने कहा, गार्ड्स ने कहा क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो दरबार जो गार्ड था उसने कहा तुम नहीं मिल सकते राजा से, जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, जोर जोर से वहीं पे डांस करने लग गया और नाचने लग गया गोपाल। इनसाइड द पैलेस, अब जो महल था उसके अंदर, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब वो बाहर गाना गा रहा था, आदमी पागल है, क्रेजी मीन्स पागल होता है, मुझे बाहर फेंक दो और मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। ऐसी आवाज़ें बाहर से राजा को आ रही थी। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तुरंत उस आदमी को मेरे पास लाओ। यस योर मैजेस्टी, और वहाँ से गार्ड जाता है दूसरा।
गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, और गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, अब वो किसी कोर्टियर ने पहचान लिया, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। किसी ने कहा कि मुझे लगता है ये पागल हो गया है, ये कोई क्रेजी जोक्स कर रहा, पागल वाला जोक कर रहा है। नेक्स्ट, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। राजा ने पूछा, गोपाल तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, रिडिकुलस बकवास, रिडिकुलस मीन्स बकवास, फैशन वाली, आधी दाढ़ी बना रखी है, फटे पुराने कपड़े। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, क्या कहा उसने, राजा महाराजा आप कुछ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली एंड अब नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्स ऑफिस टुडे, बड़ी अजीब तरीके से आज किसी ने हिल्स ऑफिस की तरफ ध्यान नहीं दिया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट नॉट ए साउल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्स ऑफिस, किसी ने भी मेरे पास जो हिल्स ऑफिस थी उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि सबका माइंड कहाँ डाइवर्ट हो गया, सभी उसके कपड़ों को, उसके फटे पुराने कपड़े, उसके आधी दाढ़ी, सब उसको देख रहे थे, और हिल्स ऑफिस के बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की। और चैलेंज भी यही था कि बिना चर्चा किए तुम यहाँ हिल्स ऑफिस ले आओ, चैलेंज राजा ने दिया था। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और तब राजा को याद आया जो चैलेंज गोपाल के साथ उसने किया था, वो याद आया। हाँ हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे अच्छा अच्छा गोपाल तुम्हें बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर से कुछ इम्पॉसिबल काम था वो अचीव कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया, करके दिखा दिया तुमने वास्तव में चैलेंज को पूरा। तो राजा ने जो चैलेंज किया था गोपाल को, गोपाल ने वो कर दिखाया, किस बेस पे, कि अपने आप को इस तरीके से चेंज किया उसने, आधी दाढ़ी बना के, और जो कुछ किया जिसकी वजह से लोग उसको पहचान नहीं पाए, और जो भी उसके पहनावा था उसकी तरफ भी ध्यान दिया, हिल्स ऑफिस की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये था गोपाल एंड द हिल्स ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स वर्किंग विद टेक्स्ट, जो भी क्वेश्चंस है 6 questions I will send you. You have to complete the work. Okay, have a learning day. Bye.